आज बात जैन समाज की होगी। मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं पूरे जैन समाज के लिए बड़ी विनम्रता के साथ एक सवाल रखना चाहूंगा। उस सवाल के पहलू कई हो सकते हैं, आप उस पर विचार कीजिएगा। और अगर आपको यह लगे कि यह सवाल आपके संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता, तो फिर उस सवाल को आप अपनी तरफ मत समझिएगा। यह भी मेरा निवेदन है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। मेरा सवाल सबसे पहले है कि समाज के जो भी युवा युवती दीक्षा संस्कार में जाते हैं, साधुत्व में जाते हैं, समन संकाय में जाते हैं, वो भी साधुत्व की एक सीढ़ी है। अगर वहां पर जाने के बाद, कुछ वर्ष रहने के बाद, या बहुत जल्दी भी अगर उनको ऐसा अनुभव हो कि वो जिस लक्ष्य के लिए आए थे यहां वो लक्ष्य नहीं है, उन्हें बताया और गया था, समझाया और गया था, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर उन्हें यह लगे कि उनके पास जो शिक्षा है, उनके पास जो काबिलियत है, कुछ काबिलियत जन्मजात होती है, उस काबिलियत का, उस शिक्षा का वो यहां पर उपयोग नहीं कर सकते समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, और उन्हें अगर घुटन महसूस होने लगे और उनके अंदर इस घुटन की वजह से अगर कहीं ना कहीं हीन भावना आने लगे, तो क्या उन्हें उस संघ से बाहर आकर स्वतंत्र रूप से सम्मान के साथ अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा, अपने कौशल का उपयोग समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और मानवता के लिए वो उपयोग करने का आधार, वो सम्मान क्या समाज के द्वारा दिया जाना चाहिए या नहीं? सबसे पहले मैं ये सवाल समाज के पटल पर छोड़ रहा हूं, और ये सवाल मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कई बार समाज के प्रबुद्ध वर्ग से चर्चाएं होती है और कई बार कुछ ऐसे क्लू भी आते हैं जिससे यह लगता है कि हमारे समाज के युवा युवती जो किसी भी रूप में सही अपरिपक्वता की अवस्था में आप कह लीजिए, या परिपक्वता की अवस्था में भी जिन्होंने सीधा विश्वास किया और सीधे उस डगर पर आ गए, लेकिन जब उन्हें यह लगा यहां पर तो स्थिति वही है, काम करो, खाओ और सो जाओ, तब फिर उनके मन में यह आने लगता है, फिर परिवार को क्यों छोड़ा? फिर क्या ग्रस्त जीवन बुरा था? हम वहां पर भी अपनी शिक्षा का, अपनी काबिलियत का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते थे, और ध्यान, साधना, आराधना, उपासना, जो धार्मिक, जो हमारे कर्म हैं, वो भी हम कर सकते थे। आपको आश्चर्य होगा जब कुछ खबरें ऐसी मिलती है कि बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक पथिक अपने आप को गुलाम महसूस करते हैं, क्योंकि उनके सामने बड़ी दुविधा होती है। जिस परिवार से वो आते हैं, उस परिवार का भी कई बार दबाव होता है कि आप धर्म संघ को मत छोड़िए, नहीं तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। अब देखिए,
ये कितना बड़ा दबाव है परिवार का। और उस धर्म संघ में रहने वाला वो युवा, वो युवती, वो प्रौढ़, साधु संत, जो भी साध्वी गण जो भी होते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमारे धर्म संघ में रहने से चाहे हमारा जीवन दुर्भर हो गया हो, हमें ऐसा लग रहा हो जैसे हम कहीं ना कहीं पसीज रहे हों, लेकिन उसके बावजूद हमारे परिवार का तो भला हो जाएगा, वो अपनी कुर्बानी देते हैं। बात बहुत गंभीर कह रहा हूं, और आप ये भी मत समझिएगा कि ये बात मैं कोरी कल्पना से कह रहा हूं। जब मैं ऐसे विषय उठाता हूं तो वो कल्पनागत नहीं होते, वो ढांचागत होते हैं, वो कहीं ना कहीं घटित हो रहे होते हैं। तब उस संदर्भ को मैं उठाता हूं। तकलीफ होती है जब ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रतिभाएं अपनी योग्यता का, अपनी प्रतिभा का समाज के लिए उस रूप में उपयोग नहीं कर पा रही जिससे समाज का नाम ऊपर हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये प्रतिभाएं हीन भावना से ग्रसित हो जाती है। देखिए, पढ़ी लिखी प्रतिभाएं वो भी कहीं ना कहीं अपने कदमों को पीछे खींचने के लिए विवश होती है, क्योंकि परिवार का प्रेशर सबसे महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि वो इतनी पढ़ी लिखी होती है कि उन्हें असुरक्षा की भावना नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो उनकी योग्यता होती है वो उनके जीवन को सही रूप से संपादित करने के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन बात आती है भावनात्मक, बात आती है संस्कारात्मक। उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार से हम आए हैं? ये लोग कहीं उनका जीना हराम न करते। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, तंज कसे जाते हैं, फिक्रे कसे जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ अलग नजर से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उन पर कोई हमला कर दिया जाता है, मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ना वो कहीं ना कहीं शारीरिक प्रताड़ना से भी अधिक खतरनाक हो जाती है। दूसरी बात, इनमें कुछ वो होते हैं जिनके पास उच्च शिक्षा नहीं होती, जिनके पास उतनी प्रतिभा भी नहीं होती, और इसलिए वो सोचते हैं कि हमारा अगर हम यहां से निकल गए तो हमारा क्या होगा। ये जो पहलू है, इन पर मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं, जैन समाज के सभी लोग अपनी श्रद्धा निष्ठा से ऊपर उठ करके विचार करें, क्योंकि आपके समाज की, हमारे समाज की बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारी योग्यताएं अगर बेमन से, मजबूरी से, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पसीजती हुई, ये अनुभव करती हुई कि वो बाहर तो निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं सकती, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि पिंजरे में कोई पंछी है, वो उसे लगता है कि उसका निर्णय गलत था, वो इससे बेहतर अपने समाज के लिए यहां न रह करके कर सकती थी। उन्हें कभी कभी लगता है कि धर्म और साधना भी वो इनसे बेहतर जो यहां कर रही है उससे अधिक कर सकती थी। और सबसे बड़ी जो विडंबना है, जब टालोकर शब्द का प्रयोग आता है तब आप समझ लीजिए कि किस तरह की व्यवस्था बनाई गई होती है। एक शब्द इनको डरा देता है कि अगर हम यहां से निकले हमें टालोकर कह दिया जाएगा,
और टालोकर का मतलब समाज से आपका कनेक्शन खत्म। जो लोग आज आपके पास आते हैं वो कल आपको देख करके रास्ता बदल लेंगे। क्या स्थिति है ये व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है कि कोई चाह करके भी आपकी सीमा से बाहर नहीं निकल सके। और इसलिए जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में रहते हैं, उस संघ में रहते हैं, लेकिन वो इससे बेहतर करने के लिए छटपटाते हैं, पर वो बाहर नहीं निकल पाते। मैं ये मानता हूं कि बहुत प्रतिभावान, बहुत ज्ञानी, बहुत गुणी, बहुत काबिल प्रतिभाएं जितनी बाहर नहीं है उससे ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर है। और अगर वो संतुष्ट है तो उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। अगर उन्हें अपनी प्रतिभा को विकसित करने के, अपनी प्रतिभा को समाज के सामने, राष्ट्र के सामने लाने के सारे आयाम मिलते हैं, अगर वहां कोई राजनीति नहीं होती, अगर वहां कोई अखाड़ा नहीं होता, अगर वहां कोई टांग खिंचाई नहीं होती, तो वो क्षेत्र बेस्ट है। फिर उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। साधना का भी है, आराधना का भी है, और आपकी प्रतिभा के अवसर देने का भी है। मैं उस क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस क्षेत्र की बात जरूर कर रहा हूं जहां बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और जहां प्रतिभाओं का उपयोग सिर्फ काम करने में है। किसी को किसी का काम दे दिया, किसी को किसी का काम दे दिया, बस वो काम करवाते रहो। उनकी अपनी जो व्यक्तित्व की जो झलक है वो क्या है, वो बहुत आसानी से नहीं आ सकती। आती है, बहुत आसानी से नहीं आ सकती। या तो आप समझौते करें, या आप इतने बोल्ड हो कि आप खुल करके कह सकें, या उनकी कमजोरी आपके पास हो, तब तो आप जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा लोग कहते हैं। मैं इन सब में जाना नहीं चाहता। मेरा मकसद आज विसंगतियों पर बात करने का नहीं है। मेरा सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है, जो मेरी आपत्ति है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, आध्यात्मिक क्षेत्र है। अगर कोई आ रहा है, आप उसको पात्रता समझकर ले रहे हैं, आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। आपके पास अगर वो सेट नहीं हो रहा, अगर वो निकलना चाहता है, तो उसे सम्मान के साथ निकलने का अवसर दिया जाना चाहिए और उसके प्रति शुभकामना व्यक्त करनी चाहिए। उसके रास्ते में अवरोध नहीं करने चाहिए। अब आप कहेंगे कि निकल करके अगर यहां की बुराई करे, देखिए, अगर कोई ऐसा करता है, बेवजह ऐसा करता है, तो लोग मूर्ख नहीं है। लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग खुद ही नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रतिभावान है और अगर उसे लगता है कि उसकी प्रतिभा का यहां विकास नहीं हो रहा है और वो जो करना चाहता है वो यहां नहीं हो रहा है, तो उसे निकलने के अवसर सम्मान के साथ मिलने चाहिए। उसे टालो कर नहीं कहना चाहिए। इस टालो कर शब्द पर आपत्ति, क्योंकि यह गुलामी की सबसे बड़ी जंजीर है
जो किसी को निकलने नहीं देती। वो डरा देती है, एक दहशत का माहौल पैदा कर देती है। मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों से, जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी निष्ठा, आपकी आस्था, उसे अपने पास बिल्कुल रखिए, सहेज कर रखिए। लेकिन आपकी निष्ठा और आस्था से ऊपर भी कुछ चीज है, वो है आपके समाज की प्रतिभाओं का स्वतंत्र रूप से विकास और समाज और राष्ट्र और मानवीय हितों में उनका उपयोग। मैं पूछना चाहता हूं समाज के समृद्ध लोगों से, क्या आप कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी प्रतिभाओं को देने को तैयार हैं? क्या उनके लिए सम्मानजनक रूप से ऐसी व्यवस्थाएं करने को तैयार हैं? जो समाज के लिए कुछ करना चाहती है, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती है, और उनके लिए भी जो बहुत शिक्षित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में यह है कि वो यहां से बेहतर अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए क्या आप कोई मार्ग दे सकते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं? मेरा ये निवेदन है, मैं समाज के समृद्ध लोगों के सामने ये निवेदन समर्पित करना चाहता हूं। पीड़ा होती है, तकलीफ होती है जब आप कहीं सुनते हैं कि फला क्षेत्र में ऐसी प्रतिभा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती। परिवार का प्रेशर है, और मैं उन परिवार के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, इतने स्वार्थी मत बनिए। आपके परिवार का कोई सदस्य अगर पसीज करके अपना जीवन व्यतीत करे और आप उसे तमाशे के रूप में देखते रहें, क्या आपका ज़मीर गवारा करता है? आपके परिवार के उस सदस्य ने वहां पर प्रवेश लिया, और अगर अब उसे लगता है कि वहां वो नहीं रह सकता, तो इसमें आपका सम्मान कहां जाता है? थोड़ा सोचिए। ये युग बदल रहा है, दौर बदल रहा है, और अगर हम उन्हीं मान्यताओं के साथ अगर जिएंगे तो हम समाज को बहुत कुछ दे नहीं पाएंगे, समाज को पीछे ले जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। यद्यपि टालोकर शब्द सुनकर के लोगों को लगेगा कि मैं एक की बात ही कर रहा हूं। हां, इस शब्द से मुझे आपत्ति है, और मुझे ही नहीं, बड़े प्रबुद्ध लोगों को आपत्ति है, बहुत सारे लोगों को आपत्ति है कि इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाज का सदस्य है, आपके पास रहा है, क्या इतनी भी आत्मीयता नहीं रहेगी कि अगर वो कहीं जा रहा है तो उसे शुभकामना देकर के विदा किया जाए? क्या धर्म किसी के पैरों में बेड़ियां लगाता है? क्या धर्म किसी का विरोध करने के लिए एक व्यवस्था पैदा करता है? धर्म तो नहीं करता। तो फिर आप लोग क्यों करते हैं? ये सवाल लोगों के मन से आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कुछ लोग ये समझ करके कि राजनीति का अखाड़ा यहां चल रहा है, वो यहां पर सहज नहीं है, वो राजनीति करने नहीं आए,
वो अगर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें शुभकामनाओं के साथ उनका मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। नीति तो यह कहती है साहब। जैन समाज के सभी प्रबुद्ध, विचारक, समृद्ध लोगों के लिए यह मेरा निवेदन है। इस निवेदन पर गौर कीजिएगा और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिएगा, इसे बगावत नहीं समझा जाए। यह बगावत नहीं है। यह नहीं समझा जाए कि फला संप्रदाय से अगर यह निकल गया तो यह बगावत है। नहीं, समझने का, सोचने का तरीका बदलना होगा। यह बगावत नहीं है। उन्हें यह लग रहा है कि इस सिस्टम में हम फिट नहीं बैठ रहे हैं, हम कहीं अलग अपना अच्छा कर सकते हैं। तो क्या धर्म मन को इतना विकृत कर देता है कि हम उनके रास्ते में ऐसी व्यवस्थाएं पैदा करें जिनसे वो डरे हुए रहें, सहमे हुए रहें, वो अलग रास्ता न चुन सके। अब आप बताइए, ये गुलामी की जंजीरें नहीं तो और क्या है? क्यों नहीं शुद्ध भावना से, सात्विक भावना से, प्रेम की भावना से, आत्मीयता की भावना से यह कहा जाए कि हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, और संवाद रखा जाए। संवाद नहीं टूटने चाहिए, परस्पर मिलने के आयाम नहीं छूटने चाहिए। हम ये बदलाव क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें इतना बदलाव करना आ गया तो मैं सच कहता हूं कि चाहे संप्रदाय रहेंगे, लेकिन संप्रदाय की दीवारें नहीं रहेगी। हम सब एक होकर के रहेंगे। मैंने अपने मन की बात कही है, बहुत लोगों से सुनता आया हूं। मुझे लगा कि आज इस पर बोलना चाहिए। मां भगवती का आदेश रहा होगा, इसलिए बोला हूं। बोला तो बहुत पहले भी जाना चाहिए था, लेकिन निवेदन है मेरा, समाज के प्रबुद्ध और समृद्ध लोग इस पर विचार करें और समाज का आम आदमी इसको समर्थन दे। ये मेरी याचना है, ये मेरा निवेदन है। मेरे मन में किसी के प्रति ऐसी भावना नहीं है लोग कह देंगे कि संजय सनम इनको टारगेट कर रहा है। मेरे मन में यह भावना नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है जो हमारे समाज की प्रतिभाओं के कदमों को रोक रही है, तो मेरा टारगेट उस जंजीर पर है, उस व्यवस्था पर है। हां, मैं उस जंजीर को तोड़ना चाहता हूं। मेरे शब्द से, मेरे एहसास से, मेरे भाव से, मेरे अंदाज से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो माफ करें। मैं पुनः ये निवेदन करता हूं, जो मैंने निवेदन किया है उस पर विचार करें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।